तो हेलो क्लास 10th, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो अगर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है तो आज ये भी प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर देता हूँ आज से, क्योंकि हमारा रैपिड रिवीजन का बैच आ गया है जिसमें हम लोग आपको हर एक चैप्टर का मिनिमम समय में, कम समय में आपको पूरा रिवाइज करवाएंगे और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले देख लो यहाँ पे नंबर सेट क्या होता है। नंबर सेट क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखो, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। ठीक 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 है। तो नंबर सिस्टम में नंबर सेट क्या होता है हमारा, सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारे नेचर से मिले हुए हैं। जैसे हमारा सिंपल सा याद रख लो इसको, ये 1 से स्टार्ट होता है। 1 से कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है, अगर हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं, तो हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो हमारा होल नंबर हो जाता है। इंटीजर क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, अगर हम जीरो से पहले जाते हैं, मतलब नंबर सिस्टम, अगर नंबर लाइन पे हम लोग देखें तो अगर हम लोग जीरो से पहले जाते हैं, मान लो ये नंबर लाइन हो गया हमारा, ये जीरो हो गया, पॉजिटिव में जाएंगे तो +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1, -2, -3। तो ये हमारे क्या होंगे, ये सारे क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। ये क्या हो गए, सारे हमारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जो हमारा p/q फॉर्म में लिखा जा सके, और हमारा q यहाँ पे जीरो नहीं होगा। क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता। अगर वो जीरो को लिख दिया जाता तो हमें हमारा डिफाइन नहीं है। क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म में। हम लोग उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और डेसिमल में अगर देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग रियल नंबर में। रियल नंबर्स क्या होता है, जब हम लोग रेशनल प्लस इरेशनल को दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब रियल नंबर्स के अंदर पूरा रेशनल और इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल नंबर हो। ये क्या है, ये क्या है, सेट का एक साइन है। तो जो रियल नंबर में हमारा जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आता है। जैसे देखो, सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा होल नंबर है वो हमारा किसमें आता है, इंटीजर में आता है। देखो, सारे होल नंबर्स हमारे, ये देखो यहाँ से इन्फिनिटी कहाँ किसमें आते हैं, हमारे इंटीजर में आते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो हमारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर, और हमारा रेशनल नंबर जो है किस में आता है, रियल नंबर में आता है। मतलब हमारे जो रियल नंबर में है, जितने भी सारे नंबर हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो इमेजिनरी हैं, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे रियल नंबर में नहीं आते हैं। बट यहाँ रियल नंबर में क्या क्या आ जाता है, रियल नंबर में हमारा नंबर से नंबर, नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। ये सब के सब हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं, जिसमें रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, सारे के सारे नंबर, प्राइम नंबर हो गए, सब के सब किसमें आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या है, ये एक नियम है, एक मतलब इनका एक लेमा का, यूक्लिड थे, उन्होंने एक रूल निकाला था जिससे हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, A = B × Q + R। अब ये कैसे हुआ, A = B × Q + R, ये कैसे आया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया हमारा 17 = 5 कितना × 3 + 2। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या था हमारा, 17 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 15, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो हम लोग अगर 17 को लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर इंटू क्या करेंगे, क्वोशिएंट। तो 5 इंटू कितना हो गया हमारा, 5 × 3, अगर इसमें प्लस कर देते हैं 2 का तो ये 17 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो इसी रूल को लेते हुए उन्होंने अब एचसीएफ निकालना बताया है। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे पास नंबर है 225, एग्जाम्पल के तौर पे 225, सॉरी, एक नंबर ये है हमारा, दूसरा नंबर है 135, यहाँ पे कट गया। ठीक है, दूसरा नंबर है 135। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो अब देखो कैसे करेंगे, 135 को डिवाइड करते हैं किससे, 225 को। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया, ये कितना हुआ, 135। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना बचा, 90 बचा।
रिमाइंडर 90 बचा हमारा। फिर जो आएगा, फिर ये रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे इस डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये भी 1 टाइम्स जाएगा, ये भी 1 टाइम्स जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ 0 यहाँ 4, यहाँ 0 यहाँ 4। कब तक हम लोग इसको डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कि हमारा ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, देखो एक गलती कर दी यहाँ पे, ये 90, ठीक है, 1 मिनट, तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो गया 45। 45 को फिर से 90 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 टू जा 90। अब रिमाइंडर क्या आ गया इसका 0, मतलब क्या हो गया, जिससे जिससे लास्ट में डिवाइड होके हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड होके हमारा नंबर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 45। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आई होप कि तुम लोग को कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। चलो आगे देखते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब कोई हर एक कंपोजिट नंबर्स जो है वो क्या होगा, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ यूनिक प्राइम फैक्टर्स। मतलब हर नंबर के एक अपना यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स के नाम पर ले देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 60। अब यहाँ पे 60 है तो 60 का फैक्टर्स क्या होगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू कितना है हमारा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर से करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से, बस या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो 1 से होते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, उसके बाद फिर 2 से हो रहा है, यहाँ जाएगा 15, अब ये 3 से हो रहा है तो 5, यहाँ पे 5 से हो रहा है तो 1, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर तुम लोग को अगर ये नहीं आता होगा कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो वो भी यहाँ देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, अगर हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 24 दिया गया है, देखो 24 दिया गया है तो इसका क्या होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 2 इंटू 3। अब देखो इसमें इसका देखो इसका अलग अपना प्राइम फैक्टर्स है, इसके अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, सबका अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टर होगा। हर एक डिफरेंट नंबर का कभी भी एक प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो यही क्या कहता है हमारा फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। और अगर हम लोग इससे इससे क्या कहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालें, अगर इससे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। जब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3। अब अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। अब इसका लोवेस्ट क्या लेंगे हम लोग, लोवेस्ट क्या लेंगे इसका, जो पावर लोवेस्ट होगा जिस पे, ठीक है, जिस नंबर पे पावर लोवेस्ट होगा। अब देखो इसमें देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर, एक मिनट, एचसीएफ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और क्या एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब देखो 2 की पावर 2 लेंगे क्योंकि इसकी पावर कम है, इन दोनों में इसकी पावर कम है, ठीक है। उसके बाद देखो 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 3 की पावर 1 यहाँ भी है, तो क्या लेंगे 3 की पावर 1 यहाँ लेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे 3 की पावर 1 लेंगे, और ये क्या हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे 5 नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 5 की पावर 0 अगर लिख देते हैं, या तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 5 की पावर 0 ले देते हैं तो फिर भी क्या लेंगे हम लोग, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग 5 नहीं लेंगे, क्योंकि देखो 5 कॉमन है भी नहीं हमारा, 5 कॉमन है भी नहीं हमारा। यहाँ पे क्या लिखा है प्राइम कॉमन, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे तो कॉमन है ही नहीं, तो जितने कॉमन है उनके जो लोवेस्ट पावर वाला नंबर होगा वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम इस मेथड से देख लेते हैं कैसे निकलता है। एलसीएम क्या लेते हैं, सारे नंबर यहाँ पे दोनों में जो हाईएस्ट पावर रहेगा,
हाईएस्ट पावर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स मतलब जैसे देखो इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो मतलब 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 3 ले लेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 की पावर 1 ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 की पावर 1 ले लेंगे, फिर इनटू। अब यहाँ पे देखो 5 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, बट हम लोग को यहाँ पे 5 भी लेना पड़ेगा, जो कि क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 भी लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाता है हमारा 72। ये कितना आ जाता है हमारा 72 आ जाता है। तो इस तरह इसका एलसीएम आ जाता है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ठीक है। तो समझ गए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है हमारा, ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर हैज देयर यूनिक, क्या होते हैं उनके अपने यूनिक क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उनके अपने यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है हमारा नंबर सिस्टम पे, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब अगर दो नंबर दिया है, उसका एक मतलब एचसीएफ एलसीएम में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। अब देखो हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर है, क्या 12 और 8, दो नंबर्स हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब क्या है, ये क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा 2 की पावर 3। अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, अगर एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ इसका निकालते हैं, तो एचसीएफ कितना आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। 2 की पावर 2 कितना है, 4 है। कितना गया, 4 आ गया। अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, क्या आ गया, ये 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इस फार्मूले को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे दोनों नंबर को मान लो एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 24, और यहाँ पे इक्वल करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब 12 इंटू 8। अगर ये दोनों बराबर आ गए, मतलब ये फार्मूला सही है हमारा, ये फार्मूला सही है, वेरीफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 216 इक्वल टू 216 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे दिया जाता है, हमारा एक नंबर दे दिया जाएगा, उसका एचसीएफ दे दिया जाएगा, उसका एलसीएम दे दिया जाएगा, और हमारा दूसरा नंबर पूछ लेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया फार्मूला। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा। चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इफ देयर एचसीएफ इज 6। अब यहाँ पे क्या करोगे, मतलब हमारा एलसीएम क्या दिया गया है, ये सॉरी एक नंबर ये दिया गया, दूसरा नंबर ये दिया गया है, 6 दिया गया है इसका एचसीएफ। देखो इसका एक और तरीका है, हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाले दोनों का, फिर उसमें से जो क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन वाला, हाईएस्ट पावर वाला, उसके फैक्टर्स लिखे, सारे प्राइम फैक्टर लिखे और उसको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम आ जाएगा। हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो हमारा लंबा प्रोसेस पड़ेगा। तो हम लोग अपना क्या फार्मूला लगाएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक मिनट, एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी वाला फार्मूला लगाते हैं। देखो हमारा एचसीएफ दिया गया है 6 इंटू एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा 12 इंटू 18। ये दो नंबर दिए गए हमारे, हैं। एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 18 बाई कितना हो गया, ये कितना हो गया 6 2 12 और 18 2 36। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया। ऐसे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 and their LCM is 240, if one number is 40 find the other। ये तो शायद 2026 में ये पूछा गया है तुम्हारे बोर्ड में, 2026 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, हम लोग फार्मूला रखेंगे। फार्मूले में देखो क्या क्या गिवन है हमारा, ये CF दिया है, हाँ, LCM दिया है, हाँ, एक नंबर दिया गया है, हाँ, दूसरा नंबर निकालना है। तो ये CF क्या हो गया 8, दूसरा नंबर क्या हो गया LCM 240 इक्वल टू 40 इंटू बी। अब दूसरा नंबर मान लो बी हो गया, तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 इंटू 240 बाई 40 करते हैं, देखो एक 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8, 40 कितना हो गया हमारा 48, कितना हो गया हमारा बी। तो दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा, दूसरा जो नंबर था वो हमारा क्या था 48 था।
क्या था 48 था, ठीक है। तीसरा भी यही कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना इफ देयर एलसीएम इज 15। अब देखो यहाँ पे भी तुम दो तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हो, दोनों नंबर दिया गया है, दोनों का आप प्राइम फैक्टर निकाल लो, उसके बाद उसके का लोवेस्ट पावर वाला कॉमन प्राइम फैक्टर ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा, जितने भी है उसको मल्टीप्लाई करके वो क्या आ जाएगा एचसीएफ। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ये फार्मूला है, दूसरा ये हमारा फार्मूला है। अगर इसको मैं यही करता हूँ तो 15 इंटू 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया गया है 75, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 इंटू 25/75। अगर यहाँ पे तीन तीन पचे 15, ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ क्या आ गया 15 आ गया, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 15 आ गया, ठीक है, कितना आ गया एचसीएफ 15 आ गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड एलसीएम इज इतना इफ वन नंबर इज इतना अनदर इतना। तो ये आप लोग अपना होमवर्क में खुद से ट्राई करोगे, सेम उसी तरीके से करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा कौन सा है, इरेशनल नंबर, सॉरी ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो ठीक, इरेशनल नंबर देख लेते हैं हम लोग। रेशनल नंबर ने हम लोगों ने तो पता ही कर लिया है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया हमारा, जैसे कि क्या हो गया पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, मतलब देखो रूट के जितने नंबर हैं, रूट में जितने भी नंबर हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, वो सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है, सारे इरेशनल होते हैं, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर √36 आ गया, √36 आ गया, √36 आ गया, हम उसको 6 लिख सकते हैं और उसको 6/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो तो रेशनल हो गया, वो इरेशनल होगा नहीं, ठीक है। तो हमारे जितने भी नंबर्स रूट में होते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है, इरेशनल है, वो क्या है, इरेशनल है। फॉर एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं, दो ऐसे नंबर जिनके बीच सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो हो 1, वो हो 1। जैसे हमारा क्या हो गया 5 और 3 हो गया, 5 और 3, 5 का देखो, अब 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। तो ये दोनों नंबर को प्राइम है क्योंकि इनका बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, वो है 1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक और कॉमन फैक्टर, नहीं, सिर्फ एक ही उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो भी नंबर भी 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम ले लेते हैं 13 और 17, ठीक है, 13 और 17, मतलब क्या होगा को प्राइम नंबर, ये दोनों खुद में ही अपना प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कोई प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर 3 और हम लोग 8 ले लेते हैं, 3 और 8 ले लेते हैं तो यहाँ पर भी इसके दोनों अपने आप में को प्राइम नंबर हैं। क्यों, क्योंकि देखो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इसका कॉमन फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आता है 1 आता है, इसका कॉमन फैक्टर 1 आता है। मतलब जो ऐसी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आए और वो नंबर भी एक ही हो, ऐसा नहीं है कि एक आ जाए कि यहाँ पे हमने ले लिया ऐसा कि मान लो 6 ले लिया, यहाँ पे 3 इंटू 2 आ गया, इसका एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो हमने नहीं ऐसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया को प्राइम नंबर्स क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, और अगर डेसिमल में देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, डेसिमल में देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। अगर जैसे ठीक है डेसिमल टर्मिनेटिंग इफ क्यू इक्वल टू ये 2 की पावर m है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब अगर किसी भी डिनोमिनेटर में आपको ऐसा दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए, मान लो ये 531 है, यहाँ पे लिख के आ गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया, कुछ भी हो गया, अगर ये इस टर्म में आ गया तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 ही बनेगा। मतलब क्या बनेगा 5 इंटू 10 बनेगा, या तो 1000 बनेगा, या तो 10,000 बनेगा, कुछ ऐसा ही बनता रहेगा। और हमको पता है कि अगर यहाँ पे नीचे
100, 10 या 1000 है तो जितने जीरो होते हैं हम लोग उतना डिजिट गिन के उसके बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, डेसिमल लगा देते हैं तो वो तो टर्मिनेटिंग हो ही जाएगा। और एक चीज अगर पी बाई क्यू फॉर्म में है हमारा, पी बाई क्यू फॉर्म में है, अगर क्यू हमारा 2 है, 3 है, ठीक है, अगर हमारा 4 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक, 8 आ जाता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, वो हमारे लगभग टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 2 को लिख सकते हैं, सॉरी 3 नहीं, अरे यार 3 कहाँ से लिख दिया, 5 है, 5 है। 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 0, तो ये इस फॉर्म में आ गई, ये इस फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई। 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर भी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, वो इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जैसे 8 है, 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 0, तो भी हमारा वो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी ऐसा मैं क्यों लिख दे रहा हूं, जैसे मान लो हमारे पास है हाँ ये 51/5 है, 51/5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग को डेसिमल फॉर्म में करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 102 डिवाइड बाई कितना हो गया 10, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 10.2 आ गया, 10.2 ये आ जाएगा, इसका डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, मतलब क्या हो गया कि वो टर्मिनेट मतलब वो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो। इसका एग्जांपल है हमारा 1/3। अब देखो 1/3, इसके अलावा अगर कोई भी नीचे रहेगा, क्यों अगर कोई भी रहेगा इसके अलावा, तो मान लो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही लगभग रहेगा। सारे ऐसे नंबर नहीं है सारे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, बट अगर ये दिख जाए तो आप तुरंत बोल दोगे कि वो टर्मिनेटिंग, ये दिख जाए तो तुरंत बोल दोगे वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ, और एक चीज है किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर आपको काटते पीटते सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएगा, नीचे 2, 5, 4, 8 मिल गया, तो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1/3 ले लो, 1/3 को क्या करते हैं हम लोग 0.3333 ऐसा चला जाता है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है, बट 33333 रिपीट होता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और जैसे अगर हमारा 1/7 हो गया, 1/7 भी यहाँ से फिर रिपीट हो जाता है, फिर भी रिपीट हो जाता है, तो जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है, वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाए। जैसे अगर हम लोग पाई ले लें 22/7, ये 22/7 को अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा जब आता है ये ना रिपीट करते, मतलब ना रिपीट होते हैं नंबर और ना ये टर्मिनेट होता है, वो क्या हो जाता है हमारा, वो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे, आगे क्या। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तुम्हारे में, ये इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए, √2, √3, √5, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे आज ये √5 का करके दिखा देता हूँ, √5 का करके दिखा देता हूँ, √2 और √3 तुम लोग अपने आप खुद से उसी प्रोसेस से उसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या मान लेंगे, √5 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, √5 को रेशनल नंबर, मतलब क्या कर देंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको, रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हमारा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारा रेशनल नंबर होता है p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में होता है। और यहाँ पे होता है q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम्स, को प्राइम्स। अभी मैंने बताया तुम लोग को कि को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, √5 को क्या कर देंगे p/q के बराबर इक्वेट कर देंगे। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो √5 का स्क्वायर, इक्वल टू p² क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू क्या p² / q²। अब यहाँ पे ये फिर से अगर और सॉल्व करते हैं तो हमारा
पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का क्यू स्क्वायर, कितना आ गया 5 का क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो है 5 वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर हम लोग पी को इधर ले आते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, तो मतलब क्या कर रहा है हमारा जो 5 है, 5 डिवाइड्स क्या कर रहा है पी स्क्वायर। अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। अगर पी को डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या हो गया, मान लो हमारे पास पी की वैल्यू हो गई 5, 5 क्या 25, अगर 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, कितना आ गया 5, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 to 5, इसको भी 5 डिवाइड करेगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 125, 125। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हमारा 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वो पी को भी डिवाइड करेगा, मतलब अगर 625 को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो किसको भी डिवाइड करेगा, 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पी क्या हो गया हमारा, पी क्या हो गया, एक और नंबर मान लेते हैं 5k हो गया, पी क्या हो गया 5k, मान लेते हैं पी क्या हो गया 5k, लेट पी इक्वल टू 5k। ठीक है, 5k ऐसे माना जा सकता है, ठीक, क्योंकि ये कोई नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई है और वो किसका है 5 का मल्टीपल है। ठीक, अगर हम लोग फिर से इसको स्क्वायर करते हैं, फिर से इसको स्क्वायर करते हैं, फिर से स्क्वायर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर जो है, यहाँ पे पी स्क्वायर हमारा 5 क्यू स्क्वायर है, इक्वेशन फर्स्ट, अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो तो यहाँ पे पी स्क्वायर जो है वो 5 क्या है क्यू स्क्वायर, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही आ जाएगा कि अगर अगर 5 हमारा क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर क्या कह रहा है 5 हमारा 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 आल्सो डिवाइड किसको करेगा, क्यू को करेगा, क्यू को करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू 5 आर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, 5 आर लिख देते हैं, 5 आर लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमारा Q का P की वैल्यू क्या आई थी 5 इंटू के, Q की वैल्यू क्या आई थी, Q की वैल्यू क्या आई थी 5 इंटू आर, 5 इंटू आर, इसकी वैल्यू सॉरी 5 इंटू के, 5 इंटू के, 5 इंटू के, हमने इसकी वैल्यू जो निकाली थी वो आई थी 5 इंटू के इंटू 1 लिख सकते हो, यहाँ भी 1 लिख सकते हो। अब देखो इनके कॉमन फैक्टर्स, इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स के कॉमन फैक्टर क्या होते हैं बताओ, सिर्फ एक होता है, वो भी एक। अब यहाँ पे क्या आ गए इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया 5 आ गया, 1 आ गया, जो कि हमने माना था ये को प्राइम्स, तो अगर ये को प्राइम्स नहीं है, अगर ये को प्राइम्स नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं होगा, अगर ये को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं होगा। तो हमारा यहीं से क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा कंट्राडिक्शन, पूरा एजप्शन जो है वो गलत प्रूव हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है कि ये हमारा रेशनल नहीं है, मतलब ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्या है, अगला क्या है, चलो ठीक है, क्वेश्चन और है, देखो हमारा ये 2025 में आया हुआ है, शायद 2025 में आया हुआ है। ठीक है, ये 2025 में आया हुआ है, प्रूव दैट रूट 4 माइनस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, इज इरेशनल। अब यहाँ पे क्या है, हमारा वहाँ तो रूट 5 इरेशनल प्रूव करना था, अब यहाँ पे रूट 5 दिया है इरेशनल है, तो रूट 5 हमारा दिया है इरेशनल है, हमको इसको रेशनल में प्रूव करना है, किसमें इरेशनल में प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस कि इसको हम पहले मान लेंगे रेशनल, क्या इसको मान लेंगे हम लोग रेशनल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लगाना शुरू करते हैं रेशनल की। तो रेशनल की प्रॉपर्टी, लेट 4 माइनस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। अगर हम लोग इसको रेशनल मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे,
इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 दूनी 4 पंचे 20 प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2√5, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36 माइनस 16√5 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ये माइनस में इसको इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36 माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16√5, 16√5, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इधर इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अगर क्यू स्क्वायर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो 36 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16√5। अब 16 को इधर ले आते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 16 क्यू स्क्वायर इक्वल टू √5। अब यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू √5 के बराबर आ गई और यहाँ पे हमारा गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि √5 तो इरेशनल है। अगर √5 ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, अगर ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये भी हमारा PYQ है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। PYQ है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लैंक दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इन द लीस्ट टाइम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा क्या पूछा गया है, हमको लेंथ पूछा गया है, क्या दैट कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ इतना एग्जैक्टली इन द लीस्ट टाइम, कम से कम समय में, तो मतलब क्या हो जाएगा, हमको इसका क्या करना है, एलसीएम नहीं निकालना बेटा। अगर लिस्ट दे दिया हर बार एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है, थोड़ा लैंग्वेज को भी समझो। यहाँ पे कम से कम समय में पूछा है, ठीक है, कम से कम समय में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट इन द लीस्ट टाइम, ठीक। तो सबसे कम बार करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है। या तो हम सबको मीटर में चेंज कर लें या तो सेंटीमीटर में, लेकिन अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 420 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 420, हाँ 5, हाँ ये कितना हो जाएगा 504 सेंटीमीटर, कितना 500, क्योंकि यहाँ 500 प्लस सेंटीमीटर 504 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 420 के निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से फिर 2 से चला जाएगा, ठीक है, 2 से, ठीक है। अब 3 से जाएगा, ठीक, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, ठीक है। अब कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया हमारा 420 का क्या आ गया, 420 का हमारा प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे 504 का, तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 2 जा 1 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक। यहाँ पे ये क्या आ गया, इसका 504 का हमारा 504 का क्या आ गया, 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू क्या हो गया 7। अब यहाँ पे इसका एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ क्या हो गया, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ लोवेस्ट पावर, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट पावर यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन में 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 3 12 7 84, कितना 84, कितना हो जाएगा ये 84 हो जाएगा उसका, मतलब सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर इतने लेंथ का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इतने लेंथ का प्लैंक बन जाएगा, ठीक है, चलो।
अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारा प्योर कि 3 मार्क्स में पूछा गया है। द 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same। सबका हाइट सेम होना चाहिए। द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इज 144 है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री बुक्स 180 है। उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स बुक्स 192 है। एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्टैक्स हमको बनाना है, साथ जिसमें जिससे बुक रखी जाती है उसको स्टैक्स बोलते हैं, ठीक। वो सेम हाइट का है, सेम हाइट का है। तो हमको सब नंबर ऑफ स्टैक्स बताना है कि कितने स्टैक्स बनेंगे हर बुक के, ठीक है, कितने स्टैक्स हमको लेना पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकाल के सारे बुक के जितने बुक हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टैक्स हमको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ स्टैक्स हमको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 144, उसके बाद कितना 180, उसके बाद ये कितना है 192। इनके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 144 का सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये कितना हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं किसका, 180 का, 180 का निकाल लेते हैं। 2 9 जा 18, ठीक है। 45 3, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, मतलब क्या हो गया इसका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक। अब 192 का निकाल लेते हैं, 192 का, 192, ठीक। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3। अब देखो इसका सी एफ निकालते हैं हम लोग, इसका यह सी एफ निकालते हैं तो 2 की सबसे कम पावर कितनी है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12। अब देखो इसका एस सी एफ आया है 12। तो अब हम लोग को क्या करना है, स्टैक्स के नंबर निकालने हैं, कितने स्टैक्स से। देखो अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको कि ये जो हमारा फिजिक्स की बुक्स है उसके लिए कितने स्टैक्स लगेंगे, केमिस्ट्री के बुक के लिए कितने स्टैक लगेंगे और मैथमेटिक्स के लिए कितने स्टैक्स लगेंगे। तो हम लोग इसके एचसीएफ से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे। अब मैथ के लिए सबसे पहले मैथ के लिए देख लेते हैं, मैथ्स के लिए देख लेते हैं। तो मैथ्स में कितनी बुक है, मैथ्स में है 144। 144 को अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 12 स्टैक्स, ये 12 स्टैक्स आ जाता है। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं, केमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं, केमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं, ठीक। केमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं, केमिस्ट्री में कितना है 180 है, 180 है। उसके बाद ये 12 से, तो यहाँ पे ये कितना आ जाता है हमारा 15। ये 15 बार, एक बार कटेगा 5 बार कटेगा, 15 स्टैक्स आ जाएगा, ये 15 स्टैक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा बचा है, हमारा बचा है क्या, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। फिजिक्स, मैथ फिजिक्स, सॉरी ये फिजिक्स का था सर, ये 180 केमिस्ट्री का था, हाँ बुक्स। उसके बाद मैथमेटिक्स 192, ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का है। मैथ्स के कितने हैं, मैथ्स का क्या है, कितने बुक्स हैं हमारे 192। 192 को हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, उसके बाद 16, ये कितना हो जाएगा स्टैक्स, ठीक है। इतने स्टैक्स किसके लगेंगे हमारे मैथ्स के बुक, मैथ्स के बुक, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या करना था इसमें, इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ से उसके जितने बुक्स हैं वो उससे डिवाइड कर देना, वो नंबर ऑफ स्टैक्स निकल जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला, ठीक है। मतलब हमारा अभी इतने क्वेश्चन हो गए, मुझे लग रहा है यहाँ पे नंबर सिस्टम के लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा था हमारा, ये फार्मूला था एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या था, डिनोमिनेटर है ओनली 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर, वो क्या हो जाते थे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाते, ठीक है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता था। इफ देखो अगर हमारा p की पावर a, मतलब क्या है
पी की पावर ए है, ठीक है, प्लस इंटू क्यू की पावर कितना है, बी है, ठीक है, क्यू की पावर सी है, ठीक है, ठीक है, बी है, इंटू आर की पावर सी है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमारे आएंगे वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख लें इसका एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके क्या आ जाएंगे, पावर थ्री है, थ्री में एक ऐड कर दो, फिर मल्टीप्लाई करके दूसरे में इसका टू में एक ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो थोड़ा एक ये याद रखे रहना कि एचसीएफ में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, टर्मिनेटिंग में डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 होता है, इरेशनल क्या होता है, नेवर एंडिंग एंड नेवर रिपीटिंग, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर तुम लोग को समझ में आया होगा, यहाँ पे आपके लगभग टॉपिक कवर हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चन थे मैंने पीवाईक्यू वो भी करा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।